नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एके ट्यूटर पर। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रुचिरा भाग 1 एनसीईआरटी बुक संस्कृत का क्लास 6 चैप्टर 10 कृषकाः कर्मवीराः, जिसमें देखते हैं कृषकाः का मतलब होता है अनेक किसान और कर्मवीरा माने कि परिश्रमी या मेहनती। अनेक सारे किसान जो है क्या होते हैं, परिश्रमी होते हैं। आगे देखते हैं इसका पहला श्लोक क्या कहता है। सूर्यस्तपतु मेघाः वा वर्षन्तु विपुलं जलम्। सूर्यस्तपतु मेघाः वा वर्षन्तु विपुलं जलम्। कृषिका कृषको नित्यं शीतकाले अपि कर्मठौ। इसका मीनिंग देखते हैं। सूर्य का अर्थ होता है सूर्य, तपतु माने होता है गर्मी, मेघा का मतलब होता है बादल, वा या, वर्षन्तु बरसाए, विपुलम माने अधिक, जलम माने जल। कृषिका माने किसान की पत्नी अर्थात महिला किसान, कृषको माने किसान, नित्यम हमेशा, शीतकाले अपि, अपि का मतलब होता है भी, और शीतकाले माने सर्दी के समय में। कर्मठौ, कर्मठौ का मतलब होता है परिश्रमी होते हैं अर्थात अपने काम पे लगे हुए होते हैं। इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। सूर्य तपतु मेघाः, सूर्य चाहे गर्मी दे, या मेघा माने बादल, वर्षन्तु विपुलम जलम, बादल अधिक जल बरसाए। कृषिका कृषको, किसान की पत्नी और किसान हमेशा सर्दी के समय में भी परिश्रम करते हैं। कर्मठौ यानी कि अपने कार्य पर लगे हुए होते हैं। अर्थात ये चैप्टर जो है क्या कहता है, कृषकाः कर्मवीराः, यानी जो किसान है वो हमेशा क्या होते हैं, अपने काम पर लगे हुए होते हैं। तो ये पहला श्लोक का मीनिंग ये हो जाएगा, और हिंदी अनुवाद ये हो जाएगा, सूर्य चाहे गर्मी दे या बादल अधिक जल बरसाए, किसान और किसान की पत्नी हमेशा सर्दी के समय में भी परिश्रमी होते हैं, अपने कार्य पर लगे हुए होते हैं। ठीक, अर्थात किसान और किसान की पत्नी चाहे इतना उन लोग मेहनती होते हैं, कर्मठ होते हैं कि सूर्य की गर्मी अधिक हो या कितना भी वर्षा जो है जल बरसाए, और ठंड के समय में भी हमेशा वो किसान की पति पत्नी हमेशा क्या होते हैं, परिश्रमी होते हैं। आइए दूसरा श्लोक देखते हैं क्या कहता है। ग्रीष्मे शरीरं सस्वेदं शीते कंपमयं सदा, हलेन च कुदालेन तौ तु क्षेत्राणि कर्षतः। इसका मीनिंग देखते हैं। ग्रीष्म का मतलब होता है गर्मी में, शरीरम शरीर जो है, सस्वेदम का मतलब होता है पसीने से भरा हुआ या पसीने से युक्त, शीते माने ठंड में, कंपमयम सदा, कंपमयम का मतलब होता है कांपते हुए, और सदा माने कि होता है हमेशा। हलेन का अर्थ होता है हल से, च माने और, कुदालेन कुदाल से या फावड़े से, तौ का मतलब होता है वे दोनों, तू माने तो, क्षेत्राणि का मतलब होता है खेतों को, खेतों का, कर सतह का मतलब होता है जोतते हैं। अर्थात ये दूसरा श्लोक का हिंदी अनुवाद ये हो जाएगा, गर्मी में शरीर पसीने से युक्त हो, या शीते कंपमयम सदा, या ठंड में शरीर कांप रहा हो। हलेन च कुदालेन, फिर भी, तो मने वे दोनों अर्थात वे दोनों किसान और उसकी पत्नी हल से और फावड़े से, तू क्षेत्राणि कर सतह, वो खेतों में क्या करते हैं, खेतों में काम करते रहते हैं अर्थात खेत को जोताई करते रहते हैं। कर सतह का मतलब होता है जोतना, खेतों में
हल चलाना। अर्थात दूसरा श्लोक का हिंदी अनुवाद ये हो जाएगा कि गर्मी में शरीर से दूसरा का हिंदी अनुवाद ये हो जाएगा, गर्मी में शरीर पसीने से भरा हो या सर्दी में कांप रहा हो, फिर भी किसान और उसकी पत्नी हल से और फावड़े से खेतों में काम करते रहते हैं, अर्थात खेत को जोतते रहते हैं। ठीक, आइए देखते हैं तीसरा श्लोक क्या कहता है। तीसरा श्लोक देखते हैं क्या होता है। पादयोर्न पदत्राणे शरीरे वसनानिनो निर्धन जीवनम कष्टम सुखम दूरे ही तिष्ठति। इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं क्या कहता है मीनिंग। पादयोर्न का मतलब होता है पैरों में, पदत्राणे जूते, शरीरे वसनानिनो शरीर में, वसनानी कपड़े, नो मने नहीं, निर्धन मने की होता है गरीबी, जीवनम कष्टम जीवन में कष्ट, सुखम दूरे ही तिष्ठति सुख दूर में ही तिष्ठति मने रहता है। अर्थात तीसरा का हिंदी अनुवाद देखते हैं क्या कहता है। पैरों में जूते नहीं है, नो मने नहीं, शरीरे वसनानी और शरीर में कपड़े नहीं हैं, निर्धन जीवनम कष्टम जो निर्धन का जीवन है वो क्या होता है, कष्टमय होता है, सुखम दूरे ही तिष्ठति और सुख तो उनके जीवन से दूर ही रहता है, दूरे ही तिष्ठति माने कि दूर रहता है। अर्थात तीसरा श्लोक ये कहता है कि किसान का जो जीवन है उनके शरीर में ना तो पैरों में जूते हैं और ना ही शरीर पर कपड़े होते हैं, उनका जीवन पूरा कष्टमय होता है और सुख तो उनसे दूर ही रहता है। ये हमारा तीसरा श्लोक कहता है। आगे देखते हैं चौथा श्लोक क्या कहता है। गृहं जीर्णं न वर्षासु वृष्टिं वारयितुं क्षमं तथापि कर्मवीरत्वं कृषकाणां न नश्यति। इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। गृहम मने घर, जीर्ण मतलब होता है पुराना, ना मने नहीं, वर्षासु बरसात में, वृष्टि मने बारिश को, वा ऋतुम रोकने में, क्षमम मने समर्थ, तथापि फिर भी, कर्मवीरत्वम कर्मवीरता, कृषकाणाम किसानों की, न नश्यति मने नष्ट नहीं होती है। अर्थात चौथा श्लोक ये कहता है कि गृहम जीर्णम ना किसानों का पुराना घर जो है बरसात में बारिश को वा ऋतुम क्षमम ना वो रोकने में क्या होता है, समर्थ नहीं होता है। अर्थात किसान का जो घर होता है वो पुराना घर बारिश के पानी को रोकने में समर्थ नहीं होता है, फिर भी कर्मवीरत्वम कृषकाणाम न नश्यति किसान की जो कर्मवीरता है ना, वो न नश्यति नष्ट नहीं होता है। अर्थात किसान के आगे कितने भी कष्ट क्यों ना आए, है ना, उनका घर जो है बारिश के पानी को रोकने में असमर्थ हो, फिर भी किसान जो है अपने परिश्रम को अपने कर्मवीरता को नहीं छोड़ता, उनका कर्मवीरता कभी नष्ट नहीं होता है। चलिए पांचवा श्लोक देखते हैं। तयोः श्रमेण क्षेत्राणि सस्यपूर्णानि सर्वदा धरित्री सरसा जाता या शुष्का कंटकावृत्ता। अर्थात इसका हिंदी अनुवाद शब्दार्थ देखते हैं। चौथा श्लोक का क्या कहता है। तयोः मने वे दोनों, अर्थात कि किसान और उसकी
पत्नी श्रमेण श्रम से, उनके श्रम से, क्षेत्राणि माने खेतों, खेत हमें सर्वदा हमेशा, सस्य पूर्णानि माने कि हरे भरे हो जाते हैं, अनाज से पूर्ण हो जाते हैं। धरित्री माने धरती, सरसा माने कि सरस हो जाना, रसमय हो जाना यानी कि हरी भरी हो जाना। जाता माने हो जाता है, या माने जो। शुष्का माने कि जो सूखी भरी पड़ी थी, कंटका वृत्ता माने कांटों से जो भरी हुई थी। अर्थात पांचवा का हिंदी अनुवाद देखते हैं क्या कहता है। तयो श्रमेण, उन दोनों के परिश्रम से जो खेत है वो हमेशा हरी भरी हो जाती है, अनाज से भरी हुई रहती है। जो धरती सूखी और कांटों से भरी हुई थी वो रस युक्त हो जाती है, अर्थात हरी भरी हो जाती है। ये श्लोक कृषकाः कर्मवीराः, अर्थात कि किसान कितने कर्मवीर है उस बारे में इन श्लोकों में दिया है। चाहे उन सूर्य कितना भी गर्मी दे या पानी बादल जो है अधिक जल बरसाए, या शरीर से पूरा जो है ठंड से शरीर कांपने लगे, फिर भी किसान जो है मेहनत करना नहीं छोड़ता है। अर्थात उन दोनों के परिश्रम से जो खेत है वो फसल से युक्त हो जाता है हमेशा, या जो धरती सूखी और कांटों से भरी हुई थी वो रस युक्त अर्थात हरी भरी हो जाती है। छठवां श्लोक देखते हैं क्या कहता है। साकम अन्नम, यहाँ संधि हुआ है, अन्नम फलम दुग्धम दत्वा सर्वेभ्य एव तव क्षुधा तृषाकूलौ नित्यम विचित्र जन पालकौ। इसका शब्दार्थ देखते हैं। साकम का मतलब होता है साग सब्जियाँ, अन्नम अन्न, फल, दुग्धम दूध, दत्वा देकर, सर्वेभ्य सभी को, एव माने ही, तव माने वे दोनों, क्षुधा तृषा कुलौ अर्थात भूख और प्यास से आकुल, नित्यम हमेशा, विचित्र माने अद्भुत अनोखा, जन पालकों माने कि जन को लोगों को पालन करने वाले। अर्थात छठवां श्लोक का हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा। तो मतलब होता है वे दोनों, यानी किसान और उसकी पत्नी, है ना। विचित्र जन पालकों, अनोखे लोक पालक हैं। सर्वेभ्य जो सबको, नित्यम हमेशा, सब्जी, फल, अन्न, फल, दूध देकर, है ना, क्या करते हैं, दूध देकर, स्वयं क्षुधा तृषा आकुलो, भूख और प्यास से व्याकुल रहते हैं। अर्थात जो किसान की पति पत्नी होते हैं, किसान पति पत्नी होते हैं, वे दोनों हमेशा हमको सब्जी, अन्न, फल, दूध देते हैं और सबको। विचित्र जन पालकों, वे अनोखे ऐसे पालक हैं जो खुद ही स्वयं ही भूख और प्यास से आकुल रहते हैं और हमको क्या करते हैं, हमारा पालन पोषण करते हैं। छठवां श्लोक का ये हो जाएगा अर्थात मीनिंग की अनुवाद हो जाएगा। वे दोनों अद्भुत प्रकार के जन पालक हैं जो सबको साग सब्जी, अन्न, फल फूल देकर, है ना, स्वयं भूख और प्यास से व्याकुल रहते हैं। आइए आगे इनके अभ्यास के क्वेश्चन को देखते हैं। ये शब्दार्थ है, शब्दार्थ को आप लोग पढ़ेंगे तो हिंदी अनुवाद करने में बहुत ही सरलता होगी। अभ्यास का पहला क्वेश्चन कहता है उच्चारणम कुरुत, जो शब्द दिए गए हैं उनको उच्चारण करना है। तो देखते हैं। सूर्यस्तपतु जीर्णम शीतकाले अपि वा रेतुम ग्रीष्मे सस्यपूर्णानि पदत्राणे कंटकावृत्ता क्षुधा तृषाकूलौ। आगे देखते हैं। श्लोकाशान योज्यत, यहाँ जो श्लोक दिया है उसको दो भागों में क और ख में बांट दिया गया है, जिसको हमको क्या करना है, मिलान करना है। गृहम जीर्णम न वर्षासु, इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा
वृष्टिम वारयितुम क्षमम। हलेन च कुदालेन, ये क्या हो जाएगा, त तु क्षेत्राणि करसतः। पद पादयोर्न पदत्राणे शरीरे वस्नानि नो, अर्थात पाँव में जूते नहीं हैं और शरीर में कपड़े नहीं हैं। तयो श्रमेण क्षेत्राणि, उन दोनों के श्रम से खेत क्या हो जाते हैं, सस्य पूर्णानि सर्वदा। धरित्री सरसा जाता, धरती सरस हो जाती है और क्या हो जाता है, या शुष्का कंटका वृत्ता, जो शुष्क और कांटों से भरी हुई थी। अर्थात इसको मिलान कर लेंगे इस प्रकार से। श्लोक को देखकर ये जो यहाँ पर योजन करना है वो बहुत ही सरल हो जाएगा। गृहम जीर्णम का हो जाएगा वृष्टिम, हलेन च कुदालेन त तु क्षेत्राणि कर्षतः। पादयोर्न पदत्राणे, ये हो जाएगा आपका शरीरे वस्नानि नो। तयो श्रमेण क्षेत्राणि कर्षतः सस्य पूर्णानि सर्वतः। धरित्री सरसा जाता, ये या शुष्का कंटका वृत्ताः। श्लोक को देखकर इसको आप सही तरीके से मैच कर लेंगे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। उपयुक्त कथनानां समक्षम आम अनुपयुक्त कथनानां समक्षम न इति लिखत। अर्थात जो सही है उसके सामने हमको आम डालना है और जो सही वाक्य नहीं लिखा है उसके सामने ना का यूज करना है। तो देखते हैं क्या क्या इसमें दिया गया है। जैसे कि यहाँ पहला दिया है यथा में, यथा माने कि होता है जैसे। कृषका शीतकाले अपि कर्मठा भवन्ति, किसान शीतकाल में भी परिश्रमी होते हैं, तो आम माने हाँ। कृषका हलेन क्षेत्राणि न कर्षन्ति, किसान हल से खेत को नहीं जोतता है, तो हल से ही जोताई करता है, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, ना। इसी प्रकार हमारे सामने क्वेश्चन है वो देखते हैं। कृषकाः सर्वेभ्यः अन्नम यच्छन्ति, किसान सभी के लिए अन्न को देता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आम। ठीक, आप उसको और अच्छे से सुनकर भर लेंगे। ठीक है, आम। अगला देखते हैं। कृषकाणां जीवनम कष्टप्रदम न भवति, किसानों का जीवन कष्टमय नहीं होता है, लेकिन उनका जीवन तो कष्टों से भरा होता है, तो यहाँ ना दिया है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ना। कृषकः क्षेत्राणि सस्य पूर्णानि करोति, किसान खेतों को सस्य पूर्णानि अन्न से पूरा करता है, यानी कि हरा भरा करता है, अर्थात क्या हो जाएगा, आम। किसान जो है अपने मेहनत से किसानों खेत को क्या करता है, हरा भरा करता है। अगला देखते हैं। शीते शरीरे कंपन्नम न भवति, शरीर में शरीर कांपता नहीं है ठंड से, है ना। तो क्या होता है इसमें, शरीर, सबका शरीर ठंडी में क्या होता है, कांपता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ना। अगला देखते हैं। श्रमेण धरित्री सरसा भवति, परिश्रम से जो धरती है वो हरी भरी हो जाती है, तो आम। किसान इतना मेहनत करते हैं और अपने मेहनत के बलबूते पर जो सूखी धरती और कांटों से भरी हुई है उसको क्या बनाते हैं, हरा भरा बनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। मंजुषातः पर्यायवाची पदानि चित्वा लिखत, जो नीचे दिए गए पर्यायवाची शब्द हैं उनको चुनकर हमको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है। तो आइए देखते हैं। वसनानी का मतलब होता है, यहाँ पहले जो दिया गया है उसको देखते हैं। रवि का मतलब होता है सूर्य, वस्त्राणि माने होता है वस्त्र या कपड़े, जरजरम का मतलब होता है पुराने, अधिकम का मतलब होता है अधिक, पृथ्वी माने धरती, और पिपासा माने कि प्यास से व्याकुल। अगर ये शब्द समझेंगे तो हमको यहाँ पर भरने में क्या होगी, आसानी होगी। आप इसको ब्रैकेट में जो दिया गया उसको देखकर भरेंगे, है ना। इसका हम हिंदी बता देते हैं तो भरने में आपको आसानी होगी। देखते हैं। वसनानी, तो वसनानी का मतलब क्या होता है, वस्त्र, अर्थात ये जो वस्त्र है ये कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। सूर्य यानी कि हो जाएगा रवि, रवि के लिए यहाँ कौन सा शब्द दिया गया है,
सूर्य, तो सूर्य के आगे क्या डालेंगे? रवि। तृषा, तृषा का मतलब होता है प्यासा, तो प्यासा के लिए हमने कौन सा शब्द बताया था? पिपासा। यहाँ पर क्या डालेंगे? पिपासा। विपुलम, हमने श्लोक में देखा था विपुलम जलम माने अधिक मात्रा में जल, तो विपुलम का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? अधिकम। ठीक, आगे देखते हैं। जीर्णम, जीर्णम का मतलब होता है पुराना, और यहाँ पुराने के लिए शब्द दिया गया है जर्जरम, अर्थात यहाँ पर क्या डालेंगे? जीर्णम का हो जाएगा जर्जरम। और धरित्री का आप जानते ही हैं, धरित्री माने होता है धरती, और धरती के लिए यहाँ पर कौन सा शब्द दिया गया है? पृथ्वी। तो इस तरीके से हमारा पर्यायवाची शब्द क्या है? पूरा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5वां। मंजुषातः विलोम पदानि चित्वा लिखत, नीचे दिए गए हैं उनमें विलोम शब्दों को चुन कर क्या करना है? यहाँ पर लिखना है। तो क्या क्या शब्द दिए हैं उसको पहले हम लोग देख लेते हैं। धनिकम मने होता है धनी आदमी, नीरसः मने बिना रस का, ठीक। अक्षम मने की असमर्थ होना, ठीक है। दुखम माने दुख, शीते माने ठंड, और पार्श्वे माने पास में। तो देखते हैं कौन कौन से शब्द दिए गए हैं। सुखम का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? विलोम का मतलब होता है उल्टा शब्द। सुखम का क्या हो जाएगा? दुखम, यहाँ पर दुखम भर लेंगे। दूरे का मतलब होता है दूर में, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? पार्श्वे माने कि पास में, ठीक। निर्धनम का मतलब होता है निर्धन यानी गरीब, और इसका विलोम क्या हो जाएगा? धनिकम माने कि धनी आदमी, अमीर आदमी, ठीक है। क्षमम का मतलब होता है समर्थ, और अक्षमम माने कि होता है समर्थ नहीं होना, ठीक। ग्रीष्मे का मतलब होता है गर्मी में, और गर्मी का उल्टा क्या हो जाएगा यहाँ पर? शीते माने कि ठंडी में, ठीक। सरसा का मतलब होता है रस से युक्त यानी हरी भरी, और नीरसा माने कि बिना रस का यानी कि सूखा हुआ। तो यहाँ पर सरसा का विलोम शब्द हो जाएगा नीरसा। तो इस प्रकार से देख लेंगे आपके सारे अभ्यास के क्वेश्चन को। अब देखते हैं प्रश्न उत्तर क्या कहता है। प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखना है। आप लोग श्लोक अगर पढ़े हैं तो मैं यहाँ पर शब्द आपको बोलकर ही बताऊंगी, आप इसको नोट करते जाएंगे, या आपके जो श्लोक दिया गया है उनसे आप आंसर निकाल सकते हैं, ठीक। चलिए देखते हैं क्या कहता है पहला क्वेश्चन। कृषकाः केन क्षेत्राणि कर्षन्ति, प्रश्न को हल करने से पहले इसके क्वेश्चन वाले वर्ड को हमको ध्यान देना है। कृषकाः का मतलब होता है किसान, केन माने कि होता है किसके द्वारा, क्षेत्राणि कर्षन्ति किसान जो है किस माध्यम से या किसके द्वारा खेतों को जोतता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन वाला जो वर्ड है वो है केन, तो इसी के जगह पर हमको उत्तर को लिखना है, बाकी आगे और पीछे का वर्ड हमको सेम ही लिख देना है। तो किसान किसके द्वारा हल को जोतता है? तो हल से और कुदाल से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? संस्कृत में अगर लिखेंगे तो कृषकाः हलेन कुदालेन च, केन के जगह पर यहाँ पर लिखेंगे आप लोग हलेन और कुदालेन, च का मतलब होता है और। तो केन के जगह पर लिख देंगे हलेन कुदालेन च, अर्थात इसका उत्तर हो जाएगा कृषकाः हलेन कुदालेन च क्षेत्राणि कर्षन्ति। दूसरा इसका देखते हैं क्या कहता है। केषां कर्मवीरत्वं न नश्यति, किसका जो है कर्मवीरता नष्ट नहीं होती। तो केषां यहाँ पर क्वेश्चन वाला वर्ड है, उसके जगह पर आपको लिख देंगे कृषिकाणाम, कृषिकाणाम, अर्थात ये हो जाएगा आपका कृषिकाणाम कर्मवीरत्वम। यहाँ पर केसाम की जगह क्या लिखेंगे? कृषकाणाम कर्मवीरत्वम न नश्यन्ति। हम लोग एक बार अगर श्लोक को देखें तो यहाँ हमारा आंसर जो है मिल जाएगा, ठीक। अगला देखते हैं। श्रमेण का सरसा भवती, श्रम से क्या जो है हरी भरी हो जाती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन वाला वर्ड है का, माने कि कौन। तो इसके जगह पर आप डालेंगे धरित्री। धरित्री का मतलब होता है पृथ्वी, ठीक। श्रम से
जो पृथ्वी है वो क्या हो जाती है, हरी भरी हो जाती है। अर्थात इसका उत्तर हो जाएगा श्रमेण धरित्री सरसा भवती। देखते हैं अगला क्या कहता है। कृष का सर्वेभ्यः किम किम यच्छन्ति। किसान जो है सब के लिए क्या क्या देता है। तो किसान हमें क्या क्या देता है। तो ये क्वेश्चन वाले वर्ड यहाँ पर है कौन, किम किम, क्या क्या। तो इसके जगह पर हो जाएगा आपका कृषका सर्वेभ्यः, उत्तर लिखते जाएंगे है ना। किम किम के जगह पर हो जाएगा साकम, अन्नम, फलम, दुग्धम च और दुग्धम च। इस प्रकार से हमारा कृषका सर्वेभ्यः साकम अन्नम फलम दुग्धम च यच्छन्ति, किम किम के जगह पर हमको ये सारे शब्द हमको लिख देने हैं। ठीक, चलो अगला देखते हैं। कृष का दूरे किम तिष्ठति। किसान से दूर कौन रहता है। तो किम के जगह पर क्या लिख देंगे यहाँ पर सुखम। किसान से सुख क्या रहता है, दूर रहता है, सुखम। किसान इतना मेहनत करते हैं फिर भी इतने दुख प्यास कष्ट को सहते हुए, हर मौसम को कष्टों को सहते हुए वो हमारे लिए क्या उगाते हैं, अन्न उगाते हैं। इस प्रकार से किसान से जो है क्या रहता है, दूर सुख जो है दूर रहता है। इस प्रकार हमारा चैप्टर जो 10 है कृषकाः कर्म विराह्ये पूरा होता है। हिंदी अनुवाद अगर समझना है तो इसको 2-3 बार वीडियो को देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। जी धन्यवाद।